गाइज बहुत लोगों को कंफ्यूजन या डाउट होता है कि डेवऑप्स और एसआरई जो इंजीनियर्स होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन गाइज वो दोनों का रोल अलग होता है बेसिकली। तो पहले समझते हैं हम डेवऑप्स क्या होता है। सो डेवऑप्स का मेन फोकस गाइज ये होता है कि एप्लीकेशन की डिलीवरी है वो फास्ट हो, मतलब कोड फास्ट डिप्लॉय होना चाहिए, ऑटोमेशन होना चाहिए, सीआई सीडी पाइपलाइन स्टेबल होना चाहिए, उसके बाद डिप्लॉयमेंट और ऑपरेशन के बीच का फ्रिक्शन है वो कम हो। ठीक है, अभी समझते हैं एसआरई क्या होता है, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर। इसका मेन फोकस ये होता है कि रिलायबिलिटी मतलब सिस्टम कितना स्टेबल है, डाउन टाइम कितना एक्सेप्टेबल है, या फिर अलर्ट कैसे ट्रिगर होनी चाहिए, और इंसिडेंट्स के बाद कैसे रिकवर करेगा मतलब एप्लीकेशन। ये सब मेन फोकस काम है गाइस एसआरई का। सो इसको मैं सिंपल में समझाता हूँ कि डेवऑप्स पूछता है कि कितने फास्ट डिलीवरी हो सकती है, ये काम है डेवऑप्स इंजीनियर का। और एसआरई का काम क्या है गाइस कि सिस्टम कितना सेफ और रिलायबल है। ये डिफरेंस है गाइस डेवऑप्स और एसआरई का मेन। और डेवऑप्स ज्यादातर टूल या ऑटोमेशन पे काम करता है, वही जैसे कि सी आई सी डी हो गया, डॉकर हो गया, कुबरनेटीज, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये सब काम डेवऑप्स का होता है। और एसआरई ज्यादातर मेट्रिक्स और मॉनिटरिंग पे काम करता है, जैसे कि एसएलआई हो गया, एसएलओ हो गया, एसएलए हो गया, ये सब एरर बजट हो गया, उसके बाद इंसिडेंट मैनेजमेंट हो गया। ये सब गाइस एसआरई का काम होता है कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट पे उसको काम करना पड़ता है, मतलब सर्विस अच्छी चल रही है, मतलब दे पा रहे हैं या नहीं क्लाइंट को, ये सब काम एसआरई का होता है। तो इंडस्ट्री में अक्सर होता क्या है, पहले डेवऑप्स टीम बनती है कभी भी, मतलब आप देखोगे ना, पहले डेवलपर्स आते हैं, फिर टेस्टर्स आते हैं, फिर डेवऑप्स टीम आती है। सो पहले आते हैं डेवऑप्स आते हैं, एसआरई और डेवऑप्स के बीच में पहले डेवऑप्स आता है। सो वो ऑटोमेशन करता है एप्लीकेशन का, उसको डिप्लॉय करता है। सिस्टम जब स्केल करने लगती है, मतलब क्लाइंट का जो यूजर बेस है वो जब बढ़ जाता है, मतलब यूजर के बहुत सारे मतलब क्लाइंट के बहुत सारे यूजर्स बनने चालू हो जाते हैं, तब गाइज इंट्रोडक्शन होता है हमारा एसआरई रोल का, मतलब साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर। क्या वो क्या करता है, वो सिस्टम को स्केल कैसे करे, ये काम होता है गाइज एसआरई का। उसका कॉस्ट है एप्लीकेशन का, वो मिनिमाइज हो, मतलब बजटिंग हो, ये सब गाइज होता है एसआरई का काम। सो इसलिए गाइज डेवऑप्स और एसआरई का जो फाइट, सो इसलिए गाइज डेवऑप्स और एसआरई के बीच में फाइट नहीं होता है, जैसे कि डेवऑप्स और डेवलपर के साथ होता है कि उनके बीच में हमेशा मतलब चालू रहता है उनके बीच। सो 36 का आंकड़ा चालू रहता है उनके बीच। सो ऐसा एसआरई के साथ नहीं होता, क्योंकि डेवऑप्स एक कल्चरल है मान के चलो, और एसआरई एक कल्चरल को इम्प्लीमेंट करने का इंजीनियरिंग अप्रोच है। यही डिफरेंस है डेवऑप्स और एसआरई में। सो अगर आप ऑटोमेशन या पाइपलाइन पे ज़्यादा और इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने करने में आपको ज़्यादा पसंद है, मतलब डिप्लॉय करना एप्लीकेशन, तो आप डेवऑप्स फील्ड चूज कर सकते हो, ये बेटर है आपके लिए। अगर आप मतलब रिलायबिलिटी हो गया, डिबगिंग हो गया, इंसिडेंट हैंडलिंग हो गया, ये सब स्केल करने की मतलब एप्लीकेशन स्केल करता है, तब की बात है, तब आप साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर एज अ रोल चूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। सो यही था गाइस बेसिकली आज की इस वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए